क्रोध एक अपरिहार्य भावना है। हर कोई इसे महसूस करता है। किसी के लिए यह हल्की झुंझलाहट होती है तो किसी के लिए प्रचंड गुस्सा। लेकिन हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी रूप में क्रोध का अनुभव करते हैं। यदि इसे सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह हमारे जीवन में गंभीर समस्या बन सकता है। गंभीर समस्या से तात्पर्य उस क्रोध से है जो हमारे मन में नकारात्मकता भर देता है, उत्पादकता को कम कर देता है, रक्तचाप को बढ़ा देता है और कई अन्य अवांछनीय प्रभाव डालता है। बौद्ध शिक्षाओं में क्रोध को क्लेशजनक भावना कहा गया है, जिसका अर्थ है ऐसी मानसिक स्थिति जो दुख का कारण बनती है। बुद्ध ने कहा था, मैं अतीत और वर्तमान में केवल एक ही चीज सिखाता हूं, दुख का स्वभाव और उसका अंत। क्रोध हमारे दुख का एक प्रमुख स्रोत है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि अन्याय के खिलाफ लड़ने या खुद को बचाने के लिए क्रोध आवश्यक है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन सभी परिस्थितियों में हम क्रोध के बजाय शांत और संतुलित रहकर अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। जब हमारा मन करुणा और सहानुभूति से प्रेरित होता है, तब हम अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से हल कर सकते हैं। इसलिए हमें उन मानसिक अवस्थाओं को समाप्त करने के लिए कुछ रणनीतियों की आवश्यकता है जो क्रोध को जन्म देती हैं। बौद्ध शिक्षाओं में बताए गए ये 5 तरीके आपको क्रोध को दूर करने और मन की शांति को पुनः स्थापित करने में सहायता करेंगे। नंबर 1, सोचें कि क्रोध आपके साथ क्या करता है। बुद्ध ने बताया कि जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह अपने शत्रु के लिए बुरा सोचता है। वह चाहता है कि उसका शत्रु ठीक से सो ना पाए, नुकसान उठाए, बदसूरत दिखे और लोगों का समर्थन न मिले। लेकिन विडंबना यह है कि ये सभी बातें उसी क्रोधित व्यक्ति के साथ घटित होती है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक क्रोध और द्वेष को पालता है तो वह खुद ही बेचैन रहने लगता है, अच्छी नींद नहीं ले पाता, कार्य में ध्यान नहीं लगा पाता और जीवन का आनंद नहीं उठा पाता। उसकी नकारात्मकता इतनी बढ़ जाती है कि लोग उससे दूर रहना पसंद करने लगते हैं। यदि आपको इस पर संदेह है तो अगली बार जब आप क्रोधित हों तो आईने के सामने जाकर खुद को देखें। आप देखेंगे कि आपका चेहरा कितना कठोर और अप्रसन्न दिखता है। नंबर 2, जिस व्यक्ति पर क्रोध है उसमें कुछ अच्छा खोजें। यह करना आसान नहीं है और इसके लिए बहुत विनम्रता की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने एक प्यासे व्यक्ति का उदाहरण दिया है जो जंगल में एक हाथी के पैर के निशान में भरे पानी को देखकर घुटनों के बल झुक जाता है और हाथ से पानी पीने लगता है। इसी तरह जब हमें किसी पर गुस्सा आता है तो हमें भी अपनी अहंकार भावना को छोड़कर झुकना होगा और उस व्यक्ति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करनी होगी। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी सोच पक्षपाती हो जाती है। हमें केवल सामने वाले व्यक्ति की बुरी नीयत और गलतियां ही दिखाई देती हैं। लेकिन यदि हम विनम्र होकर उसमें कुछ अच्छाई खोजें तो वह हमें कम शत्रु जैसा लगेगा। इससे हमारा क्रोध कम होगा और मन शांत होगा। नंबर 3, याद करें कि उन्होंने आपके लिए कभी कुछ अच्छा किया था। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह बुरा नहीं होता और दुनिया पूरी तरह काली या सफेद नहीं होती। हर इंसान अलग अलग रंगों के मिश्रण से बना होता है। इसलिए यह संभव है कि जिस व्यक्ति पर आप अभी गुस्सा कर रहे हैं उसने पहले कभी आपके लिए कुछ अच्छा किया हो। अक्सर हम उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा नाराज होते हैं जो हमारे करीब होते हैं, जैसे परिवार और दोस्त। लेकिन गुस्से की गर्मी में हम उनकी पुरानी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। यदि आप उनके अच्छे कामों को याद करेंगे तो यह आपको नकारात्मकता से बाहर निकलने में मदद करेगा और मन की शांति बहाल होगी। नंबर 4, मानसिक चित्रण करें। बुद्ध ने क्रोध से बचने के महत्व को बहुत गहराई से समझाया है। उन्होंने कहा कि एक सच्चा अनुयायी वही है जो उकसावे के बावजूद शांत बना रहे। बुद्ध ने सलाह दी थी कि क्रोध को कम करने के लिए ध्यान करें और अपने मन में खुद को विशाल पृथ्वी, बहती हुई नदी या खाली आकाश की तरह देखें। पृथ्वी, चाहे लोग उस पर भवन बनाएं या उसे खोदें, वह फिर भी शांत और विशाल बनी रहती है। नदी, चाहे कुछ भी हो, नदी हमेशा बहती रहती है। खाली आकाश, इसमें कुछ भी नहीं टिकता, न सकारात्मक न नकारात्मक। जब क्रोध बढ़े तो इन चीजों की कल्पना करें। यदि यह भी काम न करे तो खुद को एक घुड़सवार के रूप में कल्पना करें जो शांतिपूर्वक सूर्यास्त की ओर बढ़ रहा है। नंबर 5, मेत्ता भावना ध्यान प्रैक्टिस करें। यह ध्यान की एक विधि है जो क्रोध से बचाव की तरह काम करती है। बौद्ध परंपराओं में यह प्रथा है कि ध्यान की शुरुआत और समाप्ति मेत्ता भावना से की जाती है, जिसमें हम प्रेम,
करुणा और सद्भावना की भावना को जागृत करते हैं। इस ध्यान में पहले अपने बारे में सोचें, मैं स्वस्थ, प्रसन्न और शांत हूं। फिर अपने प्रियजनों के बारे में सोचें और उनके लिए भी यही भावना रखें। फिर धीरे धीरे उन लोगों के लिए भी यही सोचें जिनसे आप कम परिचित हैं। अंत में अपने शत्रु या उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आप नाराज हैं और प्रार्थना करें वे स्वस्थ, प्रसन्न और शांत रहें। अगर वे सचमुच इतने अच्छे हों तो वे आपको दुख क्यों देंगे? इसलिए सभी के लिए मंगल कामना करें, उनके भले के लिए और अपनी शांति के लिए। मेत्ता भावना का नियमित अभ्यास आपको क्रोध की भावनाओं को स्वतः नियंत्रित करने में मदद करेगा और आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण देगा। इससे आप समझ पाएंगे कि हर इंसान सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है। इस दृष्टिकोण से क्रोध की गुंजाइश अपने आप कम हो जाएगी। क्रोध एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते तो यह हमें ही सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। बौद्ध शिक्षाओं में सुझाए गए ये 5 तरीके, स्वयं पर विचार करना, दूसरों में अच्छाई देखना, उनके अच्छे कार्यों को याद करना, मानसिक चित्रण और मेट्टा भावना ध्यान, हमें क्रोध को समाप्त करने और मन की शांति बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। तो अगली बार जब क्रोध आए तो इन तरीकों को अपनाएं और देखें कि आपका जीवन कितना अधिक शांत और प्रसन्न हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी क्रोध पर काबू पाना सीख सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि मैं ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो लाता रहूंगा। शांत रहें, प्रसन्न रहें और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।